टू माई हैप्पी फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम शाइला नाहल, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मैं ये वीडियो शूट नहीं करने वाली थी, आज की मैंने कुछ चीज़ें पहले शूट करके रखी हुई थी एक दिन से पिछले दिन से, जैसे कि मेरी वीडियोस एक दिन पहले चल रही थी। सो मैं सोच रही थी वही वीडियो डालती हूँ। सो अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे रिफ्रेश वीडियो ही डालनी चाहिए, जो मैं करने जा रही हूँ मुझे वही डालना चाहिए। सो मैं अभी बिल्कुल फ्रेश वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए। मेरे हस्बैंड का अभी फ़ोन आया कि हम लोग जा रहे हैं गणपति पंडाल में, सो फटाफट से रेडी हो जाओ। तो मेरे को एक्चुअली मैंने बाल तक, आप मान सकते हो, बिल्कुल वैसे हुए पड़े। मैं नीचे शैम्पू कराने जा रही थी एक्चुअली में बालों का, तो मैं उसलिए रेडी हो रही थी। तो उनका फ़ोन आ गया, तो मैंने सोचा यार बालों को तो कुछ भी नहीं हो रहा, अब क्या करूँ इनका। तो मैं सोच रही थी कि मैं नीचे जाकर शैम्पू करवा के आती हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया गणपति पंडाल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, तो मैंने ये थोड़ी सी ना हल्की फुल्की कुर्ती सेट पहन लिया कि गर्मी लगेगी भी तो ठीक है, चलेगा ये। और उसके बाद मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई कि सुबह मुझे जाना है जिम, और जिम में भी बहुत स्वेटिंग होने वाली है। तो अगर मैंने अभी शैम्पू करवाया, आज मुझे बाहर जाके शैम्पू करवाना पड़ना था क्योंकि मेरे पास अभी भी शैम्पू नहीं है मेरा, मैं वो भी लेके आने लगी थी। तो बोल तो हेलो गाइस। तो मैं अभी ये सोच रही हूँ कि मैं जाके अभी शैम्पू बाय करती हूँ, ऐसे ही पंडाल में जाने वाली हूँ। अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। तो मैं अभी शैम्पू बाय करने वाली हूँ और फिर जाऊँगी गणपति पंडाल में, और वो आप सबको दिखाऊंगी। बच्चे मेरे ऊपर आ गए ट्यूशन से, तो मैं फटाफट उनको रेडी कर रही हूँ। अंदर रेडी हो रहे हैं, युवान रेडी हो गया, आप लोगों ने देख लिया है। और ये आ गया हेलो गाइज वाला बच्चा। हेलो गाइज, आगे बोलो ओए। गाइज मैं नीचे जाकर रेडी स्टेडी होकर, नीचे घूम फिर कर, पार्लर जाकर, शैम्पू भी नहीं मिले मेरे। वो भी कह रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा फिर आएंगे, वरना नहीं तो आप नायका से मंगवा लो। तो वो भी नहीं हुआ, जाना भी कैंसिल हो गया। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने जितना भी पीछे रिकॉर्ड किया था वो सारा का सारा आपको दिखाती हूँ इसी ब्लॉग में। गाइज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आज इस वीडियो में अच्छा खासा कंटेंट है। और ये मैं खा रही हूँ कुलचा न्यूट्री, जो कि मैं अमृतसर से लेकर आई हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने अपने अमृतसर वाले ब्लॉग में जब मैं वापस आ रही थी उस ब्लॉग में दिखाया था। और ये कुलचे भी हम लोग लेकर आए थे वहाँ से। युवान बहुत ही जिद कर रहा था कुलचे की, तो 2 कुलचे हम लेकर आए थे अपने साथ, और ये दोनों महाराजे बैठ गए इसे मज़े से खाने के लिए। हाँ, वही वाला गिलास जिसको इसने कहाँ से लिया था, चंडीगढ़ जाते टाइम, है ना। गाइज अगले दिन सुबह बैठ गई मैं सुबह काम करने के लिए 7 बजे के करीब। तो मुझे लगना शुरू हो गई भूख, क्योंकि रात को मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो सुबह मुझे और कुछ नहीं दिखा, तो मैं भेलपूड़ी पकड़ के बैठ गई। भेलपूड़ी मुझे इतनी टेस्टी लगती है पूछो मत। गाइज मैं भेलपूड़ी की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मैं 7 के 7 दिन भेलपूड़ी खा सकती हूँ। और ये इंस्टेंट भेलपूड़ी थी, तो ये बड़ी मज़ेदार बनी, सीरियसली। गाइस इसके अंदर भेलपूड़ी की पैकिंग अलग से थी, चटनी की पैकिंग अलग से थी, और मैंने अभी आपको स्पून भी दिखाया, बिल्कुल फ्लैट स्पून था, लेकिन बड़ा मज़े था, बहुत बड़ा ही मज़ा आया था। इसकी इतनी टेस्टी कि मज़ा आ गया इसको खा के। गाइस इसको मैंने जितनी फटाफट से बनाया उतनी आराम से बैठ के खाया। और इसके आगे मैं लैपटॉप लेके बैठी थी अपना, बड़े मज़े से मैंने साथ में काम किया, साथ में अपनी भेलपूड़ी एंजॉय की। गाइज़ मुझे ऐसी चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पता है कि बहुत लोगों को पसंद होगी, जिन लोगों को पसंद है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखो मैं सारा का सारा अपना गिव अवे का ही काम कर रही थी। और ये देखो ये वाला ब्रांड था जिसकी मैं भेलपूड़ी खा रही हूँ। गाइज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि आपको चटपटी और तीखी चीज़ों में से कौन सी चीज़ पसंद है, जैसे गोलगप्पा, भेलपूड़ी, चाट पापड़ी, कौन सी चीज़ पसंद है। मेरे को तो ना बोल के मुँह में पानी आना शुरू हो गया है। और ये देखो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है कि जिन लोगों को ये लग रहा था कि मैंने रैंडम ही पिक कर लिया कुछ नाम, मैंने रैंडमली पिक नहीं किए थे, मैंने एक चीज़ लिखी थी। गाइस थोड़ा सा काम करते ही 8 बजे बत्ती गुल हो गई, और उसके बाद लाइट आई ही नहीं कितने लंबे टाइम पर, और मैं सारा दिन अंधेरे में ही काम करती रही। और साथ में मैंने की अपनी फेस्टिवल्स की लिस्ट तैयार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाइला नाहल, आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज के गाइस मेरे पीछे के कुछ व्लॉग्स बहुत ही मस्ती वाले थे, बड़ा मज़ा किया हम लोगों ने। मेरे भाई की शादी थी, आप लोग सब लोगों ने आई थिंक देखा होगा। बहुत मज़ा किया, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मुझे
एक होप थी कि मेरे वीडियोस बहुत चलने वाली है। एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए। मैंने 200 सब्सक्राइबर्स के बारे में बोला था, 1800 थे, 2K कंप्लीट हो गए हैं, 2K के ऊपर चले गए हैं एक्चुअली में। और मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मैं तब शादी में बिजी थी, अमृतसर में थी, तो वो ना एक जेन्युइन निकालना ना बड़ा मुश्किल हो गया था वहां पे, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। I mean कि वो ब्लॉग को एडिट करना, ब्लॉग को डालना, उसे अपलोड करना, उसे बनाना इजी हो गया था, बट उसे अपलोड करना और उसे एडिट करना ही बहुत मुश्किल था। आपको पता भी था मेरा एक ब्लॉग बीच में खराब भी हो गया था कि एज की मेरे वीडियो ही सेव नहीं हो पा रही। गाइज एक जने ने मुझे ये भी कमेंट कर दिया, मैम आप गिव अवे कब निकालोगे 4K कंप्लीट होने के बाद। मेरे को इतनी हंसी आई उसका ये कमेंट पढ़ के कि भाई मैं बिजी हूँ यहाँ पे, बड़ा मुश्किल हो जाता है शादी में गिव अवे निकालना। मतलब ऐसे थोड़ा कोई भी रैंडमली उठा लूंगी और निकाल दूंगी, ऐसा नहीं है। मैंने पहले बोला था मैं रैंडमली नहीं निकालूंगी, मैं प्रॉपर चेक करूंगी फिर निकालूंगी। तो ऑब्वियसली अपने घर आने के बाद ही निकाल पाती, सबको पता था कि मैं दिल्ली से बाहर हूँ। रात को भी मैं लगी हुई थी गिव अवे का ही सारा करने के लिए। सुबह 7 बजे मैं दोबारा से बैठी, सारा का सारा चेक किया। बहुत सारे लोगों ने मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था। गाइज मुझे एक छोटी सी हेल्प की भी जरूरत है। अगर आप लोगों को पता है कि कोई जाना वीडियोस को अपलोड करता है, यूट्यूब की वीडियोस को अपलोड करता है, तो प्लीज उनका नंबर या उनका कॉन्टैक्ट नंबर या उनका यूट्यूब आईडी कुछ भी मुझे सेंड जरूर करें, क्योंकि मुझे आई जस्ट वॉन्ट कि कोई मेरी वीडियोस को अपलोड करे। एज कि मेरे पास घर में इतना ढेर सारा काम होता है, इतना काम होता है कि पूछो मत। और वीडियोस अपलोड करना ना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए डेली ब्लॉगिंग के चक्कर में। और हमने पीछे देखा भी कि शादी के चक्कर में वो कितना मुश्किल हो गया था मेरे लिए सब कुछ करना। गाइस आज मेरे घर की सारी लाइट्स ऑफ हैं। सुबह के 8 बजे की बिजली गुल है, कोई लाइट नहीं है, नो वाटर नो लाइट। समझ नहीं आ रहा काम कैसे करूँ। इतनी मुश्किल से नहा के आई हूँ। देखो मैंने अपने हस्बैंड की ओवर साइज टी शर्ट पहनी है, बड़ा मजा आता है मुझे ऐसे कपड़े पहन के खुले से। अंदर ना वीडियो की क्लैरिटी कुछ अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके बना लूँ। नेचुरल लाइट है, अच्छी क्लैरिटी अच्छी आ जाएगी, तो यहाँ पे आ गई मैं अभी। गाइस सुबह से सारा काम बिजली पानी ये सब के बिना ही चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जरा से पानी के साथ नहा कर आ गई हूँ बाहर। दिल्ली में ना कभी मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन इतनी लंबी लाइट कभी नहीं गई। 2 मिनट के लिए लाइट जाती है वापस आ जाती है। इतनी लंबी लाइट ये पहली बार मैंने देखा, इतनी लंबी लाइट चलेगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सुबह से सब काम रुके पड़े हैं। एक्चुअली हम लोग को आदत भी पड़ जाती है ना कि लाइट जाती तो है नहीं, तो जैसे मर्जी काम करते रहो। और वो जैसे मर्जी के काम में सुबह से पानी भी खत्म हो रखा है। अब समझ नहीं आ रहा पानी भी कहाँ से लाऊं। गाइस ये नैनोप्लास्टिया के बाद ना यार ये ओ गॉड, ये रहता है मेरे घर के नीचे हाल, जिसकी वजह से ये इतनी टैन है कि पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा खासा बजता रहता है। ये सारा दिन यही हाल रहता है यहाँ पे। गाइस इसीलिए जब मैं वो बैकग्राउंड में वो जो सारी वॉइस ओवर भी डालती हूँ ना, उसमें भी पीछे से पै चालू ही रहता है। वो इसीलिए चालू रहता है कि मेरे अगर सबसे पीछे वाले रूम में भी मैं चली जाऊँ ना, तो वहाँ पे भी ये सब आवाज़ें आती रहती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसका। अगर मैं लेट नाइट भी बैठूँ तो कोई ना कोई साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ की ठक 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 चालू हो जाती है। मैं बता ये रही थी कि ये जो मेरा नैनोप्लास्टिया के बाद जो ट्रीटमेंट के बाद जो बाल है ना, ये अभी ऐसे मतलब ये ओरिजिनल नहीं है। एज कि इसमें ना ब्लो ड्राई हो रखा है। मैंने शादी में ब्लो ड्राई कराया था, मैंने आपको दिखाया है। तो इसके कल या परसों मैं शैम्पू करती हूँ, एक बार फिर आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट क्या आएगा। मतलब नेचुरल प्रॉपर नेचुरल वे में क्या रिजल्ट आएगा। आयो दिखाओ क्या कल आयो लेके तो ये क्या है, काला खट्टा चटपटी गोलियां, ये है और ये सितारे। चांद सितारे। इसमें क्या है? ये देखो, ये रे, ये लो। और ये क्या है? शकला का बूम बूम। ये छोटी बॉल्स होती हैं। दिखा मम्मा, ये देखो चांद खट्टा होता है। सारा एग्जाम देखो मेरा। आता है साला। ये वाला पूरा किया। ये वाला पूरा किया है। ओके। जिन जिन पर मैंने ऐसे 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 मारे टिक टिक टिक। यार अच्छा है। एक पुरानी चीजें खा कर कभी बड़ा मजा आता है। एक ऑरेंज वाली आती है ना कैंडी, है ना, वो वाली बड़ी चीज। मैं ना आप लोगों के लिए जो छोटे, जब हम बचपन में जो जो चीजें खाते थे ना, वो एक दिन पूरी की पूरी वीडियो लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। सारा का सारा सामान लेकर आऊंगी, ठीक है? रोचक भी। कल वहाँ पे जाना ना गुरुद्वारे, हाँ। वहाँ से लेके आएंगे। वहाँ से मिलता है सारा सामान, तो वहाँ से लेकर आऊंगी, फिर आपको प्रॉपर वीडियो में हर चीज दिखाऊंगी।
गाइस 2 दिनों से इतना काम कर रही थी कि अब मन कर रहा था कि कोई मूवी आराम से बैठ के देखो। तो मैंने जाने जान देखी, रिसेंटली आई है और साथ में मैंने खाया हनी चिली पटेटो। आपको भी ऐसा लगता होगा कि जैसे हम किसी शादी में, घर की शादी से होकर आए, तो ऐसी चीज़ें ना, चटपटी चीज़ें खाने का मन करता ही रहता है, क्योंकि वैसी चीज़ें खाने की आदत पड़ जाती है। वो आदत जा ही नहीं रही थी अभी मेरी। तो मैंने हनी चिली पटेटो ऑर्डर किए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी, और आराम से बैठ के इसे खाया, थोड़ी सी मूवी इंजॉय की और ढेर सारा काम फिर से किया। ये सब करने के बाद मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि उठते ही मुझे और ढेर सारा काम है मेरे पास, और वो था अनपैकिंग का। तो मैंने फटाफट से चाय वाय पी और अनपैकिंग स्टार्ट कर दी। गाइस कैन यू सी कितना मेस हो रखा है यहाँ पे। ये मेरे दोनों सूटकेस में थोड़ा थोड़ा भी कुछ पड़ा हुआ है, इसमें थोड़ा सा है, बाकी सब यहाँ पे है। मैं इसको फटाफट से संभालने वाली हूँ। एक घंटा लगाऊंगी, संभाल के काम खत्म। बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टायर्ड थी, बच्चों को पढ़ा रही थी तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अभी करने लगी उसको। गाइस पैकिंग करना जितना आसान लगता है ना, अनपैकिंग करना उतना ही मुश्किल लगता है। मेरी आप मान सकते हो अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनपैक्ड हैं। स्पेशली मेरा मेकअप सबसे एंड में निकलता है मेरा, क्योंकि उसका इतना सारा सामान होता है ना, हॉच पॉच इतनी होती है कि मेरे को मन ही नहीं करता उसको निकालने का। और गाइस इसके ऊपर इतना ढेर सारा काम रहता है ना, घर के काम है, बच्चों के पेपर हैं, एग्ज़ाम के चक्कर में 6-7 घंटे तो वैसे ही निकल जाते हैं। ऊपर से खुद का काम है, वो रात को बैठ के करना पड़ता है। बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो गई है ना, पूछो मत। केसां स्वासां नाल निभेगी, बड़ा समझाउंदा है वो बार-बार सिੱਖੀ केसां स्वासां नाल निभेगी, सड़ गया खिंच गया, कहने लगा कि तू सिੱਖੀ केसां। गाइस मैं घर के लिए खाना बना कर आई थी, बट स्टिल मेरे हस्बैंड को इतनी भूख लगी हुई थी कि हम लोग चले गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि वापस आते आते हमें थोड़ा सा टाइम लग जाना था, तो हम खाना खाने चले गए। और यहाँ पे खाना इतना यम्मी था, मैं क्या बताऊँ। और ये देखो नेक्स्ट डे मेरा AC ख़राब। I mean, सुबह उठते ही, ये कोई सीज़न है AC ख़राब होने का, जाने के टाइम पे AC ख़राब हो गया। 12 बज रहे, 12। मुझे नींद आ रही है, बट मुझे काम करना है। गाइस इसे खाकर मैं अपनी डाइट की ऐसी की तैसी करने वाली। वैसे भी 1 हफ्ते से ही रखी थी, आज आखिरी दिन और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यम्मी यम्मी फूड। क्या मैगी बनी है, बड़े लंबे टाइम में भाई मैंने। गाइज अब मुझे समझ में आया कि जो लोग वीकली वीडियोस बनाते हैं उनकी वीडियोस में इतना ढेर सारा कंटेंट कैसे होता है। आज मेरी वीडियो में इतना ढेर सारा कंटेंट आया, अब मुझे समझ में आया। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।